नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हेमंत चतुर्वेदी। आज सबसे पहले मध्य प्रदेश के युवाओं को बधाई देना चाहूँगा। बधाई एक ऐसी तकनीक की इजाद की कि अब उन्हें अपनी बात सरकार तक पहुँचाने के लिए पुलिस की लाठियाँ खाने की ज़रूरत नहीं है। ना तो अफसरों का घेरा मुख्यमंत्री तक उनकी बात पहुँचने से रोक सकेगा और ना ही किसी और तरह की समस्या उनके सामने आएगी। दरअसल जब से ट्विटर पर मामा रोजगार दो ये शब्द ट्रेंड हो रहा है, तब से मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या ग्लोबल हो गई है। लोगों को पता चल गया है कि आखिर मध्य प्रदेश का युवा किस तरह की समस्या से जूझ रहा है और अभी से नहीं बल्कि ये हाल दशकों पुराना है। इस पूरे मामले को सतही तौर पर देखें तो एक हर राज्य की तरह एक समस्या के तौर पर नजर आती है, लेकिन इसे समझने वाले लोग ये जानते होंगे कि मध्य प्रदेश में दरअसल बेरोजगारी सिर्फ एक समस्या नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी एक आपदा है जिससे मध्य प्रदेश का हर युवा जूझ रहा है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश में अब तक 35 लाख लोग ऐसे हैं जिनको रोजगार की तलाश है, और ये 35 लाख भी वो लोग हैं जिनका बाकायदा रजिस्ट्रेशन किया गया है। मतलब उनको उम्मीद है कि उनको नौकरी मिलेगी और सरकार भी उनसे बोल रही है कि चिंता मत करो, हमें पता चल गया है आपको नौकरी चाहिए और हम आपको नौकरी देंगे। लेकिन वह नौकरी मिलेगी कब? क्योंकि अभी मौजूदा स्थिति में सरकार को 1 लाख सरकारी जगह भरनी है, लेकिन उनके लिए पिछले 3 से 4 सालों का इंतजार जो बेरोजगार युवा हैं उनसे करवाया जा रहा है। ना तो भर्ती की जा रही है और कहीं कहीं भर्ती की जा रही है तो लोगों को नौकरियां नहीं दी जा रही हैं। ज्वाइनिंग के इंतजार में ही लोग ओवरएज हो रहे हैं और ज्वाइनिंग से पहले ही वह नौकरी से बाहर हो रहे हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार भी ना जाने कौन सा गेम खेल रही है और बेरोजगार युवा परेशान के परेशान बने हुए हैं। तो तमाम आंकड़ों को लेकर आपके बीच आए हैं और कुछ एक ऐसे बिंदु भी रखेंगे जिसको देखकर आप यह समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की जो स्थिति है वह यहाँ के युवाओं के लिए किस हद तक परेशानी का कारण बनी हुई है। जिक्र करेंगे कुछ ही दिन पहले कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर, जहाँ पर 4200 पदों पर कांस्टेबल की भर्ती होनी थी, लेकिन उसके लिए 9 लाख लोगों ने आवेदन किया। इन 9 लाख लोगों में कई लोग MBA थे, MCA थे, इंजीनियर थे, तो कई तो PhD धारी थे जो कांस्टेबल बनकर अपना भविष्य सुधारना चाहते थे, अपने भविष्य को स्थिर रखना चाहते थे। अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो लोग किस तरीके से नौकरी के लिए परेशान हो रहे हैं। और जब PhD कर रहा कोई शख्स अगर 12वीं ग्रेड की कोई नौकरी करना चाहे तो यहाँ पर इस बात को भी समझा जा सकता है कि किस तरीके से बेरोजगारी की समस्या से वह दिन रात दो चार हो रहा है। अभी PSC के लिए भी कुछ जगह निकली थी, उनके लिए भी आंकड़ा कुछ ऐसा था कि 350 पदों के लिए 3.5 लाख लोगों ने आवेदन कर दिया। पता नहीं सरकार को ये आंकड़े देखकर कुछ समझ में आ रहा है या नहीं, लेकिन इन आंकड़ों को देखकर आप जरूर समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश के जो बेरोजगार हैं वह किस तरीके से समस्याओं से दो चार हो रही हैं और उनको तो सिर्फ एक नौकरी चाहिए। सरकार ने कहा था कि जरूरी नहीं कि सरकारी ही नौकरी मिले, हम निजी नौकरी दिलवाएंगे, जो निवेश आएगा, जो उद्योगपति आएंगे उसमें 50% स्थानीय लोगों को नौकरी दिलवाएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश के में आने वाली कंपनियों का मानो मध्य प्रदेश के लोगों को रोजगार देने का कोई मूड नहीं है। यही कारण है कि इसके लिए जो बोर्ड बनाया गया था वह 2 साल में बंद भी हो गया। दावा जरूर किया गया था कि उसने 1 लाख लोगों को रोजगार दिलवा भी दिया है, लेकिन ऐसा कुछ निकलकर सामने नहीं आया। फैक्ट और डेटा की बड़ी कमी रहती है। अब सरकार से भला पूछे भी कौन कि उसके लिए जो फैक्ट देने वाले जो एजेंसी हैं या सरकार की कोई एजेंसी है वह किसको एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि सरकार को किसी और की बात माननी नहीं है, अपनी बात लोगों तक पहुंचानी नहीं है। फिर जो फैक्ट रहेगा, जो डेटा रहेगा, उसे किस तरीके से एक्सेप्ट किया जाए, ये तो कुछ एक ऐसी बातें हम आपके सामने लेकर सामने आ पाए हैं जो अलग अलग जगह जाकर हमको पता चलती हैं, तो वह स्थिति हम आपके सामने रख रहे हैं। जाहिर सी बात है ये एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर बेरोजगार युवाओं के सामने कुछ भी आशा की किरण नजर नहीं आ रही है। मामा रोजगार दो शब्द जब ट्विटर पर ट्रेंड हुआ तो लोगों को इसके बारे में पता चला, लेकिन जमीनी स्तर पर युवाओं की हालत भी देखिए। ये तस्वीर जिसे आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं यह बड़वानी से निकलकर सामने आई है। लोग दंडवत हो रहे हैं, अपने मामा शिवराज सिंह चौहान से सामने ढोक लगा रहे हैं और मांग कर रहे हैं, मामा अपने भांजों की सुन लो, हमको एक नौकरी दे दो। जिला हमने दंडवत
बैठकें लगाई है और परिणाम क्या है कि मामा आप तो भर्ती निकाल दो, कब तक बेरोजगार युवा इधर उधर भटकते रहेंगे, आत्महत्या करते रहेंगे। आप भांजे भांजे बोलते हैं तो इन भांजे भांजे आपको बताना चाहते हैं मामा कि आपके दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, आप तो नौकरी दे दो, कब तक हम भटकते रहेंगे। अब जब रोजगार का मुद्दा इस हद तक सरकार को घेरने का कारण बन गया है तो जाहिर सी बात है विपक्ष इस पर कैसे चुप रहता। विपक्ष को भी मानो बूस्ट मिल गया और तत्काल कांग्रेस के युवा नेता ही इसकी पैरवी करने के लिए सामने चले आए। कुणाल चौधरी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान और पूरी सरकार के लिए क्या कहा, आप भी सुनिए। मध्य प्रदेश को शिवराज जी ने बेरोजगारों का प्रदेश बना दिया है। आज जो हालत मध्य प्रदेश में है कि बेरोजगार युवा परेशान है, तो सरकारी आंकड़े लगभग 35 लाख के हैं, जबकि एक्चुअल रूप से 1 करोड़ से ज्यादा शिक्षित बेरोजगार और करोड़ों लोग जो मजदूर हैं वो बेरोजगार बैठे हुए हैं और आपदा में अवसर ढूंढ के लूट सके तो लूट योजना चला रहे हैं। जो वो है यहाँ पे फॉर्म भरते हैं उनसे करोड़ों रुपए इकट्ठे करे जा रहे हैं। स्पष्ट रूप से जनता के साथ छलावा करा जा रहा है। 1 लाख के करीब पद खाली पड़े, ना तो उनको भरने का काम कर रहे हैं। स्पष्ट है बेरोजगारी के मामले में देश में नंबर 1 बनाने का काम शिवराज जी ने मध्य प्रदेश को करा है। बहुत अच्छा होता कि इन आंकड़ों पर सरकार भी कुछ बोलती, सरकार का कोई नुमाइंदा सामने आता, खुद इन बेरोजगार भांजे भांजियों के मामा शिवराज सिंह चौहान भी सामने आते और कोई आश्वासन तो दे जाते। लेकिन अफसोस मध्य प्रदेश में इस बात की बहुत कमी है कि यहाँ पर जो सत्ता नसी है उसे लोगों की समस्याएं दिखती हैं या वे उन्हें समझना नहीं चाहता। लेकिन कभी भी सरकार की तरफ से ऐसा कोई बयान निकल कर सामने नहीं आता कि बेरोजगार युवकों को लेकर उसकी क्या कुछ प्लानिंग है। ना तो सरकार कोई फैक्ट सामने रखती है कि उसने इतने लोगों को रोजगार दे दिया और ना ही रोजगार को लेकर कोई ठोस नीति कभी देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम दूसरे बिंदु पर चर्चा करें तो वह शिवराज सिंह चौहान की नीति को ही ले लीजिए। पिछले 15 सालों में वह बिजली, पानी, सड़क, कन्यादान और ऐसी तमाम योजनाओं को गिनाते रहते हैं जो उनके आने के बाद मध्य प्रदेश में बहुत हद तक प्रभावी साबित हुई हैं और उनका बदलाव जमीन पर दिखा है। लेकिन बेरोजगारी को आज तक सरकार ने अपना मुद्दा भी नहीं बनाया और जो चीज़ मुद्दा नहीं है उसमें सफलता कैसे मिलेगी, और जब सफलता नहीं मिलेगी तो इन युवाओं का कैसे कल्याण होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल का जवाब तो हम आपको नहीं दे सकते, लेकिन ये सवाल हम आपके माध्यम से उठाकर सरकार से ज़रूर पूछना चाहते हैं कि बताइए सरकार, इन लोगों के लिए आपकी क्या प्लानिंग है। हमें पता है ये मामा रोजगार दो जैसे ट्विटर के ट्रेंड आपको बहुत हद तक प्रभावी नहीं कर पाएंगे। 1 या 2 घंटे के लिए ट्रेंड होती हैं, लेकिन आपको तो लंबे समय तक चलना है। 1.5 दशक तो आपको मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को हो गया है। आने वाले 3 साल और उनके पक्के हैं, उसके बाद भी कोई नया मुद्दा मिल जाएगा। लेकिन बेरोजगारी कहीं छुपनी नहीं चाहिए, इसका ध्यान इस वक्त यहाँ के बेरोजगार लोगों को और विपक्ष को रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बतौर मीडिया हम भी यह भूमिका निभाने की पूरी कोशिश करेंगे और आपकी बात को समय समय पर उठाते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।